मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और वट एवर द जैसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई। हमारा जो पड़ोसी है जिहादिस्तान, वहां पर भी ये वीडियो दिखाए गए हैं, ये आप जानते हैं सर। और मेरा एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें कुछ जिहादिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स जो विदेशों में रहते हैं, उनमें से एक ने हमें लिखा है, अच्छा लगा देखकर, कि आपके यहाँ भी जो हम लोग लाहौर में देखा करते थे, वो जो मंडी है वहां पर, हीरा मंडी, ये वही हैं जो पैसे लेकर अपना ईमान बेचती हैं। इनके मम्मी डैडी से पूछना चाहता हूं, आपने ये सिखाया इनको कि इस प्रकार की गाली दी जाए, इस प्रकार का की चीजें कही जाए, लोगों की गुप्तांगों का रेफरेंस किया जाए? ये है आपकी तालीम जो आपने की? मोदी साहब को गाली देने से आप मोदी साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं बता रही हैं, आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बता रही हैं कि आपकी औकात क्या है। केवल बेटियों की बात कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़के भी कर रहे हैं। मेरे को मिल जाती अम्मा। मोदी को शर्म नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा। ये मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता है जो आप गालियां दे रहे हैं। गाली देने से क्या होगा सर? कानून तो हम ला रहे हैं। वो जो नीट के पेपर लीक हुए थे, क्या हम उन पेपर को उस पूरे हादसे को भूल जाएंगे, रिवर्स कर दें? विटनेस के तौर पे आपको कचहरी में बुलाया गया, मान लीजिए लड़का या लड़की, मान लीजिए, क्या बोलेंगे जाके जज को कि सर आपकी ये और आपका वो और आपकी माँ का ये और आपकी बहन का वो? हिम्मत होगी कहने की कोर्ट में? जो बकवास करते हैं आप लोग। एक लाइन आप साफ नहीं बोल पा रहे हैं। आपके एक एक लाइन में हमको 10 बार बीप लगाना पड़ा है, जो दर्शकों ने सुना है। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं सर, इसको याद रखिए हमेशा। ये गलती कहाँ हो रही है? स्कूल के लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर, परवरिश के लेवल पर, या अपब्रिंगिंग इस तरह की है? माँ बाप किस तरह के हैं? क्या ये सवाल वो है? हमसे गलती नहीं हो रही है, इनको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोरा सर, एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने ये मौका मुझे दिया है। मैं इस समय सिलीगुड़ी में हूं सर। हाँ सर। मैं काफी दूर हूं, मैं एक स्कूल में हूं, उसका नाम है श्री श्री अकेडमी। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, सिलीगुड़ी में। और यहाँ पे सिखाई जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है वो भारतीय परंपरा के अनुसार है। यहाँ पर हम सनातनी वैल्यूज फॉलो करते हैं और हम सिखाते हैं किस तरह से जो भारत की परंपरा है, वेदों की जो परंपरा है, जो प्रार्थना है। और यहाँ पर भी हम 4 जो देवियां हैं जिनकी प्रार्थना ये रोज सुबह करते हैं। सबसे पहले तो देवी की करते हैं, फिर ज्ञान के लिए सरस्वती की, फिर धन जो चाहते हैं वो पूजा करते हैं लक्ष्मी की, और फिर कहते हैं कि भाई जो बुरी नजर डालेगा भारत पर, दुर्गा माँ बदला लेगी, हमारी रक्षा करेगी। एंड जागो माँ जागो। तो ये परंपरा हमारी है, चारों महिलाएं हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसको जेन जी कहते हैं, बकवास करते हैं, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और वट एवर द जैसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई। अब सर मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा, ये वीडियो वायरल हो गया, पूरी दुनिया में चला गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे। हमारा जो पड़ोसी है जिहादिस्तान, वहां पर भी ये वीडियो दिखाए गए हैं, ये आप जानते हैं सर। और जो मेरा अपना ग्रुप है, मेरा एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें कुछ जिहादिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स जो विदेशों में रहते हैं, उनमें से एक ने हमें लिखा है, पता नहीं मुझे बताना चाहिए, उसमें ये लिखा है कि
अच्छा लगा देखकर, सर मेरे शब्दों को आप क्षमा करेंगे, अच्छा लगा देखकर, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स इंग्लिश में, अच्छा लगा देखकर कि आपके यहाँ भी हैं जो हम लोग लाहौर में देखा करते थे, वो जो मंडी है वहां पर, हीरा मंडी। और कुछ भारतवासियों ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, ये क्या हो रहा है, ये कौन है ये लोग? ये वही हैं जो पैसे लेकर अपना ईमान बेचती हैं? आप बताएं मुझे ललित सर, अब ये बेवकूफ महिलाएं, लड़कियां जो उत्साह में क्या क्या कह बैठी हैं क्योंकि कैमरा उनकी फोटो खींच रहा है। आपको मालूम है कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और भी लोगों को गालियां दी हैं, और अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो गया और अगर आप एफआईआर आपके नाम पे हो गई, कचहरी में आप जाएंगे और ये वीडियो पूरा सबूत है, आपकी कन्विक्शन हो गया। मैं ये भी बता देता हूँ कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, सजा का। पहला, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर नौकरी, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाने के बाद का जो आपका सपना कहीं होगा, भूल जाइए उसको, बिल्कुल भूल जाइएगा। दूसरा, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, मैं विदेश जाके काम करूंगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपको अगर आपकी कन्विक्शन हो चुकी है, कचहरी जाना पड़ेगा। और जो विदेशी हुकूमतें हैं जैसा कि यूरोप, अमेरिका, उनके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है, क्या आपको कभी सजा सुनाई गई है कचहरी में? क्या बोलेंगे? हाँ, आपका वीजा भी खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा ललित सर, ये इनका डिफेंस ये होगा, ये वकील आएंगे, हमारे जो कमीने वकील हैं, इनको बोलेंगे ये तो एआई जनरेटेड वीडियोस है। आजकल तो ये एक डिफेंस हो गया है। ये सही नहीं है सर, क्योंकि इतने एंगल से लिए गए, इतने लोगों ने ये लिए हैं कि उनको अब अपने ये एआई का डिफेंस लेना सही नहीं है। ये वीडियो अब कहीं जाएगा नहीं सर। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरियन, इतिहास का रखवाला गूगल है सर, वो कुछ भूलने नहीं देता है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, ये जो लोगों ने ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, गाली दी है देश के प्रधानमंत्री को, जिसको 34 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान दिए, 10 उसमें से इस्लामिक देश है। 34 इनको ये पता भी नहीं होगा, इनको तो ये पता भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं सर, ये मानव इतिहास में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के लिए सबसे ज्यादा पुरस्कार है। और उन्होंने सम्मानित नरेंद्र मोदी को एज नरेंद्र मोदी नहीं किया, वो भारत के प्रतिनिधि हैं। इनको मालूम है सर, इन्होंने भारत की छवि कहां पहुंचा दी। आप जानते हैं दुनिया क्या कहती है भारत के बारे में? सर मुझे नहीं पता अगर आप महाकुंभ में गए थे कि नहीं पिछले साल फरवरी में। सर मैं गया था सर 25 फरवरी को, और वहां पर एक महात्मा थी किन्नर, उनके अखाड़े में, उनके चरणों में बैठ के मैं पूछ रहा था कि महात्मा, आपके विचार अनुसार भारत क्या है? मुझे कहती है भारत स्वच्छता है, भारत प्रार्थना है, भारत वो सब कुछ है जो पूरी दुनिया होना चाहती है। कितने अहम गहरे शब्द उन्होंने कहे थे कि जो हम हैं, जो हमारी परंपरा है, वैसे सारी दुनिया होना चाहती है। बहुत कोशिश की थी जो विदेशी हुकूमत आई थी कि किसी तरह से भारत को उसकी परंपरा से अलग कर दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। और सर जो उनकी मैंने बात सुनी और जो आज मैं देख रहा हूं, मैं ये जो बच्चियां हैं इनके मम्मी डैडी से पूछना चाहता हूं, आपने ये सिखाया है इनको कि इस प्रकार की गाली दी जाए, इस प्रकार का की चीजें कही जाए, लोगों की गुप्त अंगों का रेफरेंस किया जाए? ये है आपकी तालीम जो आपने दी? मैं इनकी मम्मी डैडी से एक अनुरोध, मैं भी बाप हूं, 45 साल की मेरी उम्र है, 75 साल की, 53 साल तो मुझे कूटनीति में हो गया। हमारी भी 2 संतान है, आगे मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं। मजाल है वो कुछ ऐसा कभी कह देते, सवाल नहीं पैदा होता। क्या आप लोग इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखते हैं? जो ये शब्द आपने सीखे, कहाँ से सीखे ये? और जो आपकी तस्वीरें हैं ना सर, मैं आपको बता देता हूं सर क्या होगा। ये भी मुझे किसी ने लिखा है, कहता जो हमारे मवाली है ना, गुंडे,
जो उठा के ले जाएंगे इनमें से एक लड़की को। बोली उस वक्त तो बहुत कह रही थी अपने, जब वो उसके साथ बदसलूकी करेगा। कैसे आप निपटेंगे इसके साथ? किसने बोला इन शब्दों का प्रयोग करना? जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नीट एजुकेशन के बारे में जो पूरा ये बवाल हुआ था, क्या बोला है कि नया कानून ला रहे हैं। सोमवार को संविधान में हम संसद में उसको पेश करेंगे। और उसके अंदर जब उन्होंने सजा की बात की है, जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया था, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा है उनको ऐसी सजा दी जाएगी। इसका मतलब है, मैं हैरान नहीं होऊंगा सर, सबसे कड़ी सजा कौन सी होती है सर हमारे कानून के सिस्टम में? सजाए मौत। अगर वो दी जाए इन लोगों को तो मैं बड़ा खुश होऊंगा सर। लेकिन इन लोगों ने ये किया है, आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया है सर। विदेशों में मैं जाता हूँ, आपका राजदूत हूँ, 9 देशों में राजदूत रहे, मैं 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ। अन्य देशों में काम किया सर, 8 अन्य देशों में, 6 और 8 होते हैं 14। क्या कहूंगा उनको जाके? ये हमारी बेटियां हैं, इस लेवल तक गिर चुके हैं। मेरी छवि कहां जाएगी? क्या बना दिया आपने मेरे देश को? ये मेरी माँ है। माँ के साथ पता नहीं आपकी परंपरा क्या है, आपकी तालीम क्या है, लेकिन हम लोग माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आप तो कर रही हैं। नरेंद्र मोदी को किसने प्रधानमंत्री चुना है? 140 करोड़ की जनसंख्या है, उनमें से मिलके लोगों ने चुना है। अपनी माँ के बारे में सोच लीजिएगा। मैं इतना ही कहूंगा सर, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ऐसे ही किसी ने किसी टीवी शो पर बकवास कर दी थी, और जो पड़ोसी थे जिन्होंने ये देखा शो, वो उस व्यक्ति के घर गए सर। ये मुझे खुद बताया उस औरत ने। मुझे कहती है, राजदूत आप तो मेरे फादर की उम्र के हैं। जब मेरी बेटी ने ऐसी बात की, पड़ोसी आ गए थे, अरे तेरी बेटी कितने पैसे लेती है? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उसकी माँ से मैंने पूछा आपको कैसा लगा? कहती मैं खुदकुशी करना चाहती थी। मैंने तो ये परंपरा नहीं दी थी, मैंने तो नहीं सिखाया था अपनी बेटी को। ये संस्कार नहीं है उसके, पता नहीं कहां से उसने ये सीख लिया। अब मैं आपको बता देता हूं, जो लड़कियां सोच रही थी, बड़े हैं दांत निकाल के बात कर रही थी, अब अगर कोई आपके पास आके कुछ कहेगा ना, आप क्या बोलेंगे उसको? कि मैं तो बड़े संस्कार वाली महिला हूं। वो सीधा बोलेगा मैंने आपका वीडियो देख लिया। आप सोचते भी हैं इसके रिपरकशंस, इसका अंजाम क्या होगा? अगर आपको समय मिले, रॉबर्ट मर्टन के बारे में पढ़िएगा, सोशियोलॉजिस्ट था अमेरिका में, इसके लेक्चर्स अटेंड किए। आप काम कुछ करती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ देखती हैं, आप सोचिए इसका ये परिणाम होगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। मोदी साहब को गाली देने से आप मोदी साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं बता रही हैं, आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बता रही हैं कि आपकी औकात क्या है। बाय अब्यूजिंग समवन, उसके बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं अपना परखूंगा। लेकिन आपने आपकी औकात, आपके संस्कार, आपकी अपब्रिंगिंग मुझे बता दिए। और धिक्कार है आपकी मां पर, जिसने ऐसी बेटी पैदा की है जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है। नो 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 बेटा नो। मेरी राय है सर, ललित सर, लेट मी फिनिश। मेरी राय यही है, आप अपनी माँ से माफी मांगिए, और जो टीवी कैमरास हैं जाके सामने कहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हमारी परंपरा नहीं है ऐसी चीजें कहना, जो पोर्नोग्राफिक इंटरनेट आप देखती हैं, जहां से ये चीजें सीखती हैं, मत करिए। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं सर, इसको याद रखिए हमेशा। जो भी कहना है सोच समझ के। आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, बार बार यही कह रहा हूं, आपके बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं। और अगर आप में से एक, जो मैंने वीडियो देखा है, मेरी तरह करोड़ों लोगों ने देखा है दुनिया भर में, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लीजिए। तो उनके पड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके घर नहीं आप जाएंगे, आपकी माँ से कहेंगे कि ना हम दोस्ती नहीं चाहते आपके साथ, आपने इस प्रकार की बेटी पाली है। नहीं बेटा, तहश में आके आपने गलती कर दी है, अब उसको भुगतिए आप। सर लोग कहेंगे दीपक सर केवल बेटियों की बात कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़के भी कर रहे हैं। जिन लड़कों ने ये कहा है उतनी ही चीज है सर,
उनकी भी परंपरा हम समझ गए। ये हम भारत में हम नहीं करते, हम तो इज्जत करते हैं। बेटियां तो हमारे लिए भगवान का रूप है। हमारे लड़के जो है, इस देश को हमने आपके हाथों में सौंपा है। इस प्रकार की गाली देने से आप अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं मुझे। एक कहावत है ना, जब किसी के तरफ आप उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। आप जानते हैं ना इसको। ये मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता है जो आप गालियां दे रहे हैं। गाली देने से क्या होगा सर? कानून तो हम ला रहे हैं। वो जो नीट के पेपर लीक हुए थे, क्या हम उन पेपर को उस पूरे हादसे को भूल जाएंगे, रिवर्स कर देंगे? क्या एक मंत्री के रेजिग्नेशन से आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? आपकी जो वहां एक पॉलिटिकल लीडर है लद्दाख से, जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, जबकि वो स्टूडेंट नहीं है। हम जानते हैं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अगर आपको इंसाफ चाहिए, ऐसे मिलेगा? विटनेस के तौर पे आपको कचहरी में बुलाया गया, मान लीजिए लड़का या लड़की, मान लीजिए, क्या बोलेंगे जाके जज को कि सर आपकी ये और आपका वो और आपकी माँ का ये और आपकी बहन का वो? हिम्मत होगी कहने की कोर्ट में? जो बकवास करते हैं आप लोग। जाइए कहिए जज साहब को, जब एफआईआर दर्ज होगा, जज साहब आपकी ये और वो और ये और इसकी ये और उसका वो, और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। वहां तो मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू आएंगे कि माफ कर दीजिए। थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, सोचिए। हाँ सर। सर, ये जो हमने सुनवाया है दर्शकों को, हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। गुस्सा अगर मैं दीपक सर से हूं तो मैं गुस्सा जाहिर करने का 50 तरीका है। मैं शांत रहकर भी अपना गुस्सा दिखा दूंगा दीपक सर को, मैं शब्दों के चयन से बोलकर भी दिखा दूंगा, उसमें कोई अपशब्द नहीं होगा। आप शिक्षा की बात करने आए हैं, आप एजुकेशन पर, एजुकेशन पॉलिसी पर बात करने आए हैं। एक लाइन आप साफ नहीं बोल पा रहे हैं। आपके एक एक लाइन में हमको 10 बार बीप लगाना पड़ा है, जो दर्शकों ने सुना है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। गुस्सा ठीक है, गुस्सा जायज है, नीट का पेपर लीक हुआ है, पीएम का इस्तीफा, इसका सबका ले लो इस्तीफा। लेकिन ये जो गाली है, ये जो, क्या ये कैमरे से फेमस होने की एक चाहत है कि उनको लगता है कि गाली देंगे फेमस नहीं वायरल हो होने की, जाएंगे? फेमस नहीं, अजीब तरह, इनफेमस होने की, हाँ, इनफेमस। अजीब तरह के पोस्टर्स लगाएंगे। दूसरा, ये जो बच्चे हम देख रहे हैं, जो जेंजी कह रहे हैं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जंतर मंतर पर अजीबो गरीब पोस्टर लेकर जा रहे हैं। जो पोस्टर आप पढ़ लें तो कहें यार ये कोई पब्लिकली लिख कैसे सकता है? वो लिख के घूम रहे हैं, वो खुले में देश को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। मुझे ये समझना है, क्या हम लोगों से कोई गलती हो रही है कि हमारी ये जनरेशन इस तरह की है? ये गलती कहाँ हो रही है? स्कूल के लेवल पर, एजुकेशन के लेवल पर, परवरिश के लेवल पर, या अपब्रिंगिंग इस तरह की है? माँ बाप किस तरह के हैं? क्या ये सवाल वो है, या पॉलिसी के लेवल पर भी हमसे कोई गलती हो रही है? सर, मेरी पत्नी भी एक स्कूल चलाती है, मैं आपको बताता हूँ जो वो मुझे कहते हैं। एक तो ये जो गंदी वेबसाइट्स हैं उस पर जाते हैं, ज्यादा विदेशी बनने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं इसका परिणाम क्या है। क्योंकि सर, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें कहाँ लिखा है कि ऐसे विचार होने चाहिए आपके पास? ये तो हारे हुए लोगों के विचार है। क्यों? बहस आप मुझसे करिए, जैसे ललित सर कह रहे थे, मैं भी करता हूं। हमारी को डिप्लोमेसी में एक चीज सिखाई जाती है, इफ यू आर एंग्री, किसी भी विवाद में अगर आप अपना संयम खो बैठते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट हार गए हैं। लूज योर टेम्पर एंड लूज द आर्ग्यूमेंट। ये कोई डिफेंस नहीं है कि आई लॉस्ट माई टेम्पर और आप लेके घूम रहे हैं। आप सोचते हैं कि 2 सेकंड के लिए कोई कैमरा वाला आपको बहुत प्रसिद्ध कर देगा, या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से आपको ऑफर आएगा। अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो भारत के नाम पर एक धब्बा है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग, मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन कंपनी है सर, पिछले 3 साल से वो रैंकिंग करते हैं हर सप्ताह वर्ल्ड लीडर्स की। मोदी साहब की अभी भी सबसे नंबर 1 पे है 3 साल में। इस सप्ताह की फिगर्स आए, देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, शायद आपने नाम सुना होगा। लोग उससे नाराज हैं। इस प्रकार के पोस्टर्स देखें, वो तो क्या, अमेरिका तो बड़े डायरेक्ट हैं लोग।
वो तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप गो होम, वी डोंट वांट यू, गेट आउट डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन ऐसी बातें कोई नहीं करता है। इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था, बेकार का था वो, स्टारबक्स या जो भी उसका नाम था, लोग सड़कों पे उतर आए थे। मैंने फ्रांस में देखा जहां मैंने काम किया है, डेमोन्स्ट्रेशन होती, पर ऐसे शब्द कोई नहीं इस्तेमाल करता। कौन है आप लोग? कौन से देश से आए हैं आप? कितनी शिक्षा मिली है आपको? और अगर आप इस प्रकार का के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो फिर एजुकेशन में क्यों आप दखल दे रहे हैं? आप तो अनपढ़ हैं। नहीं सर, मैं इतना ही कहूंगा कि सर 6 सर फुट 2 क्या इंच ऐसा, एक छोटी सी बात, क्या इनको ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ऐसे बात करना, ऐसे बोलना कूल है, ऐसे बात करना, गाली देना, उनको ये लग रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। उनके अंदर ये कोई टैलेंट, किसी को गाली देना टैलेंट नहीं हो सकता। नहीं सर, टैलेंट नंगाई करना, नग्न होना, कपड़े उतारना, नहीं सॉफ्ट सर, पॉर्न जैसा कंटेंट इंस्टाग्राम पर डालना, ये कोई टैलेंट नहीं है भाई। ये टैलेंट नहीं है। आपको इतना बता देता हूं कि जो फैमिलीज में अच्छे संस्कार हैं भारत में है, लगभग हमारे देश में लगभग 25 करोड़ या उससे या 24-25 करोड़ या 27 करोड़ फैमिलीज हैं। आप अर्बन एरियाज में तो रहते हैं, आप सबर्बन एरियाज में जाइए, गांव में जाइए, ग्रामीण भारत में जाइए, मजाल है कि कोई ऐसी कोई चीज कह देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? और ये जो आप लेके तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, ये कहाँ बनाई है आपने? किसने ग्रामीण बनाई? इलाकों में सर लोग दौड़ा लेंगे, लोग इनको दौड़ा लेंगे, गांव से बहिष्कृत हो जाएंगे, घुसने नहीं देंगे। सर इनका भरता बना के खाएंगे। इस भाषा भारत पर जीता अपने गांव में है, आप लोग ये जानते हैं। अब आप अमर हो गए हैं इन नेगेटिव सेंस, कुछ समझ आया? और इसको आप मिटा नहीं सकते, जितना मर्जी बोलिएगा, एक ना एक दिन ये समस्या चली जाएगी, कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, हफ्ते के बाद चली जाएगी। फिर क्या होगा? वो सारे चेहरे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं ललित सर, जब वो किसान यहां पर आंदोलन कर रहे थे कुछ साल हुए, प्रधानमंत्री ने वो तीनों कानून वापस ले लिए थे, बोला हमारी तपस्या शायद अभी वो रंग नहीं लाई जो लाने चाहिए थे। फिर कुछ लोगों ने लाल किले पर हमले किए थे, मैं सच्चाई की बात कर, आपको याद होगा। फिर हमारे कमांडोज आए थे, वहां पर भी टीवी कैमरास फोटो ले रहे थे, 3 को पकड़ा था, विदेशी थे, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए सजा हो गई है। और मुझे मालूम है क्योंकि मेरे एक मित्र वहां जेल में उनसे मिलने गए थे, कहते मेरे पैर पकड़ के कहते हैं, ओ जी माफ कर दो हमको, हम तो गधे हैं, हम तो बेवकूफ हैं, हम तो उल्लू हैं, हमें माफ कर दो, हम तो पागल हो गए हैं। एक को 25 साल की सजा हुई है, एक को 15 साल की। और कहां गए जो लोग आपको भड़का रहे थे? कहां गई वो सरकार? कहां गया वो कनाडा वाला बेवकूफ डस्टबिन ट्रूडो जो आपको भड़काता था? चला गया, किसी महिला के साथ दौड़ गया। कहां गया वो? क्या मदद की आपकी उसने? फंस गए। अब आपको अकल आ जानी चाहिए, आपका कोई सगा नहीं है, वो अपना मकसद जो उनका है पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और जो आपको इस वक्त भड़का रहे हैं वो भी यही है, 60 साल के 70 साल के टीनेजर बन के घूम रहे हैं। उनको शिक्षा से क्या लेना देना है? सोचा है इसके बारे में? आप चाहते क्या? इनको ये अंदाजा नहीं है कि इनके इस वीडियोस का आईएसआई क्या करने वाली है। बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं इतना भी, वो दुनिया भर में कहेंगी देखो जी ये भारत है, और भारत की तो हर महिला मोदी को गाली देती है। नहीं उस प्रकार की है कि आप हाँ, जिस वो तो प्रकार की कहते हैं ना भाषा माले गनीमत, वो कहते हैं माले गनीमत। बिल्कुल, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी मॉरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यूज उसकी क्या है। वो तो बड़ी आसानी से बिक जाएगी। आप चाहती हैं, मान लीजिए आप विदेश में भी चली जाती हैं किसी तरह से, और ये वीडियो जो है ये छुपेगी नहीं, जहां पर रहती है ना वहां किसी ने देख लिया, वो सारी कम्युनिटी में फैल जाएगा, ओए ये तो अवेलेबल इन है। बच्चों को, ये जो बच्चे ये कर रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है सर। मुझे लगता नहीं है कि ये आगे पीछे कुछ सोच रहे हैं। नहीं, इनको लग रहा कैमरा है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। इनको केवल डेमोक्रेसी पता है, केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है, अब मैं अपनी आपसे कुछ कहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ पता नहीं है इनको। नहीं मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक मुझे मौका, इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतीय मूल की है, आंध्रा से है, तेलुगु है, उषा वैंस।
अभी चौथा बच्चा उनको हुआ है। तो मैंने किसी से पूछा था जो उनके साथ काम करते हैं कि जब इकट्ठे पढ़ते थे, तो मैंने कहा कि ये इनका इश्क हुआ जब यूनिवर्सिटी में थे, तो जेडी वैंस ने कभी आपसे बात की अपनी पत्नी के बारे में? कहता हाँ। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ सर, ये उनके एक सहयोगी ने मुझे कहा था जो उनके साथ थे यूनिवर्सिटी में। उसने मुझे कहा, उसने कहा कि जेडी वैंस उस समय कुछ नहीं थे, स्टूडेंट थे या थोड़ा मेरा कल कहीं पॉलिटिक्स कर रहे थे, वकील थे। उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय मूल की लड़की के साथ शादी कर रहा हूं क्योंकि इनके संस्कार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे थे दैट आई एम मैरिंग एन इंडियन गर्ल बिकॉज उनकी मॉरल वैल्यू सबसे है। आप उसको खत्म करने की कोशिश करें। अरे चीनी इसका प्रयोग करेंगे। आईएसआई वाले तो जो आपने जिक्र किया इंटेलिजेंस, वो तो सारी दुनिया में अरे अगर आपको शारीरिक संबंध चाहिए भारत में चाहिए, वहां की लड़कियां तो सड़क पे बैठी हुई हैं। शर्म नहीं आती आपको? अपनी बहनों की छवि आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं श्री श्री अकेडमी में हूं, यहाँ के बच्चों का उनके संस्कार देखिए। मुझसे मिलती है ना बच्चियां, ललित सर पहले झुक के पैर छूती है। मैं कहना बेटी, बेटी की जगह तो हमारे दिल में होती है। बेटे भी यही करते। मैं कहना पैर मत, खैर वो मेरा विचार, लेकिन कहते नहीं सर ये हमारी परंपरा है। और आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें। फॉर गॉड सेक, आज आप सो नहीं पाएंगे। अपने आप से माफी मांगिए, अपने भगवान से माफी मांगिए, अपने माता पिता से माफी मांगिए, भारत से माफी मांगिए। ये ऋषि मुनियों की धरती है। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। ऐसी चीजें हम लोग नहीं करते, बात नहीं करते। जो आपने कह दिया है वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ गया है। और अब हम देखेंगे जिन लोगों ने आपको उकसाया है ना, आप क्या सोचते हैं आपके साथ खड़े रहेंगे वो लोग? आपका खर्चा कचहरी में कौन देगा? हथकड़ी लगा के जब आपको ले जाएंगे, कौन आपके मम्मी डैडी से बात करेगा? डोंट डू इट, डोंट डू इट। इनको अंदाजा है कि इनका पड़ोसी अब इनके बारे में क्या सोचेगा? इनके क्या मोहल्ले वाले सोचेगा? इनकी क्या हालत करने वाले हैं? सर मैं बता दूं, अगर किसी ने बदसलूकी की इस लड़की के साथ, जो भी इनमें से एक लड़की की, वो पता है कचहरी में क्या बोलेगा? सर ये तो कह रही थी कि मैं तो विलिंग हूं, इसके तो कोई संस्कार ही नहीं है, ये तो गंदी नाली से निकली हुई है या निकला हुआ लड़का, तो इसमें कौन सी गलती की मैंने? ये तो विलिंग है। जिस प्रकार की बातें ये कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, मैं समझ गया था कि एक वो उनका ये डिफेंस होगा। और फिर आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। उस वक्त मैं सुनना चाहूंगा कचहरी के अंदर जज साहब को कहते हुए, जज साहब आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये करते हैं और वो करते हैं। मैं सुनना चाहता हूं ये जो आप कह रहे हैं पीएम और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। आई विल बी डिलाइटेड। उस समय मैं अगर मुझ में कोई भी जिस लेवल पे मैं जज को बोलूंगा, जज साहब इन्होंने आपको गाली दी, बरी कर दीजिए, इनकी सर हिम्मत ये जैसे कचहरी। ये एक और चीज बताइएगा ना कि क्या हम लोग बतौर सिस्टम, बतौर गार्जियन, बतौर समाज या देश के रूप में हमसे क्या गलती हो रही है कि ये बच्चे इस तरह के हैं? हमसे गलती हम नहीं हो तो रही है। समझ ही नहीं पा रहे हैं ये कैसे बात कर नहीं रहे हैं सर, भाई। हमसे गलती नहीं हो रही है, इनको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और ये सोचते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा तो यूट्यूब चैनल है, 1 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब चैनल, 140 करोड़ की आबादी है। तो ये देखते हैं कि लोग किस तरह से रील बनाते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं, हम भी वैसा करना चाहते हैं। अरे 2 दिन की रोशनी है, फिर अंधेरा है उसके बाद, और वो अंधेरे से बचाने आपको कोई नहीं आएगा। डोंट डू इट। करना है अच्छे प्रवचन कीजिए। हाँ ये कहिए आके, मैं आपकी जगह होता, मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन किया अपनी जिंदगी में। जब मैं स्टूडेंट था हम कहते थे ये गलत कर रही है, यूनिवर्सिटी नहीं करना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि जो वाइस चांसलर है या स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल, और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो ये करता है, ऐसा आदमी है, औरतों के साथ ये करता है, या अगर औरत प्रिंसिपल है, टीचर है, तो वो महिलाओं मर्दों के साथ ये करती है। हमने कभी ये नहीं किया था, क्योंकि वापस कैसे लेंगे आप इसको? तो नेगोशिएशन की जगह आप तो माफी मांगेंगे, मुझे मालूम है। और आपके मम्मी डैडी ने अगर ये देख लिया, आप क्या सोचते हैं आपके घर तक ये चीज नहीं जाएगी? अब जब आप Come ये on. कह रहे हैं तो यही वीडियो हम लोग दर्शकों को एक वीडियो दिखा रहे हैं। दर्शकों ये देखिए, एक लड़का जो 2 दिन पहले गाली दे रहा था, अब वो उसके घर में क्या हो रहा है।
मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। पिताजी हैं, ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर, ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। सारे भाई साथ में आए हैं और आगे से वो नहीं ऐसा करेगा, ऐसी भी वो गारंटी देगा। मेरा नाम वेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश की इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। दीपक सर, ये जो वीडियो आपने देखा है, अब यही आप देख लीजिए। बच्चा 2 दिन पहले इंडियन आर्मी को गाली दे रहा था, अब उसके घर बाकी लोग पड़ोस वाले पहुंच गए, अब वो माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई। ये एक चीज जो आपने अभी कही है, मेरा एक अनुरोध है, भारत में जितने समझदार लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, इन सब महिलाओं के, इन सब लड़कों के घर में जाके इनको निकाल दीजिए अपनी कम्युनिटी से, निकाल दीजिए कि ये बैड इन्फ्लुएंस है हमारे बच्चों पर। यू नो सर, दिस इज लीगल थिंग कि इनका निकाल दीजिए, या उनको रियलाइज तो कराया जाना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। सर रियलाइज बाद में, पहले निकाल दीजिए कम्युनिटी से, घर को ताला लगा दीजिए, फिर जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे घर में घुसने नहीं दे रहे, और ये दिखा देंगे, देखिए ये हमारे किस प्रकार के ये लेसन्स देते हैं हमारे बच्चों को। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इनकी तरह, फिर इनको समझ आएंगे। ज्यादा विदेशी बनते हैं, विदेशों में भी ये नहीं होता बेटा। आपने बहुत भयंकर गलती की है जिसकी माफी नहीं मिलेगी। और मेरा सरकार से अनुरोध है, ये कहकर कि बच्चे हैं गुमराह हो गए, नॉनसेंस। कश्मीर में भी बहुत गुमराह हो गए थे, अब सब वापस आ गए हैं, अब सब मेरे हमरा ही बन गए। हंटर से ही सही हुए वो। बिल्कुल सही हुए। जब हमने 370 को खत्म किया, सब लाइन पे आ गए कि तरक्की हमारे को देखो किस तरह से हो रही, जो पहले नहीं होती थी। अरे आप चाहते क्या है? आपका एक देश है जिसके लीडरशिप प्रधानमंत्री की दुनिया भर में चर्चा है। 150 देश हैं ग्लोबल साउथ के जो कहते हैं कि भारत हमारा नेता, अघोषित नेता है। हमने नहीं कहा। आपकी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, तीसरे नंबर की फौज है, आपकी कूटनीति नंबर 1 है दुनिया में। किसी ने ये कहा था, आप सुनिएगा वीडियो, एक विदेश मंत्री ने कहा था किसी देश के, मुझे याद नहीं है कौन सा, कि डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो ग्लोबल ट्रेजर है, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेजर। मेरे ख्याल से कोई फिनलैंड का था प्रधानमंत्री। किसी ने बोला था उसके बारे में कि जो कुछ ये कहते हैं हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक बार नेतन्याहू ने भी कहा था कुछ ऐसा। नेतन्याहू ने भी कहा था, पीएम के बारे में कहा था। और एक तो मैंने सुना है अमेरिका में एक सेनेटर जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने कहा व्हेन मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मोदी बोलता है दुनिया सुनती है। इस व्यक्ति को आप इस प्रकार की चीजें कह रहे हैं? नो नो नो, मत करिए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से हम इस देश को आगे लाए हैं बेटा। मैं तो चला जाऊंगा, संभालना तो आपको है। मैंने जो भारत इनहेरिट किया था, मेरे मदर फादर या उनके पेरेंट्स ने इंप्रूव करने की कोशिश की, सुधार करने की। कसम से दीपक सर, ये देख के ना डर लग रहा है। ये जो बच्चे हैं ना, जो आप कह रहे हैं आपको संभालना है, हम तो नहीं रहेंगे, यार कैसे संभाल लोगे? चारों तरफ जिस तरह के दुश्मन हैं, और तुम जो दिखा रहे हो बहुत डरावना है भाई, बहुत डरावना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारत मेरा नहीं है सर, मैंने अपने बच्चों से उधार लिया है और उनको एक मजबूत भारत देके जाऊंगा। और आप लोग जो जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जो भी आप हैं, ये भारत आपका भी नहीं है। आपने भी अपने बच्चों से, आप इसको उधार लेंगे और अपने बच्चों को क्या देंगे? इस प्रकार का भारत। स्कूल का ये करिकुलम बना दे। एक सर, मैं कहता हूं सर, ललित सर, एक पीरियड होना चाहिए ना, गाली पीरियड, जहां आपको दुनिया भर की गालियां सिखाई जाएगी। वो चाहते हैं आप? आपको मेडल दी जाए, एक इंटरनेशनल गाली कंपटीशन हो जाए? नॉनसेंस। बस यही कहना था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे हैं माफ कर दो, सॉरी, 18 साल का बच्चा नहीं होता, 19 साल का बच्चा नहीं होता। आपको समझना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। दीपक सर, एक और बात हुई है। बात ये हुई है कि
सोनम वांगचुक साहब को आधी रात को मिनिस्टर्स जाते हैं और बोलते हैं सोनम वांगचुक साहब की ठीक है जी, मैं अपना धरना खत्म कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खाना पीना खाइए, अपना वेट बढ़ाइए, और प्रधानमंत्री ने बकायदा एकदम वो जो ऐसे फोन करके पहली बार, और प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री ने कहा फ्रेंड्स। वो लोग जो नेपाल बनाना चाहते थे, जो बांग्लादेश बनाना चाहते थे, उस पूरे खेल पे तो पानी फिर गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ठीक है, कानून बन रहा है, सरकार फ्लोर पर डिस्कस करेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं। उसमें कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं है। सरकार का सिंपल मानना है कि हम ये सड़क से नहीं तय करेंगे। कल को ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हटाओ, कल को ये कहेंगे राष्ट्रपति को हटाओ। देश तो ऐसे नहीं कल को ये चलेगा। कहेंगे, सरकार ने कहा, कल तो ये कहेंगे अरुणाचल प्रदेश दे दो चाइना को, क्योंकि इनका इनका हाँ, है ना। तो ये सीधा सरकार का है कि हम ऐसे नहीं चलने वाले। तो अब ये कॉकरोच वाले ये कह रहे हैं कि सोनम सर, आपने तो धरना वापस ले लिया और या भूख हड़ताल खत्म कर दिया, लेकिन हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। ये लोग जो नेपाल बनाना चाहते थे, मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए इस्तीफा दे दिया, तो ये वीडियो सारे मिट जाएंगे? बताइए मुझे। ये तो नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो लोग नेपाल बनाना चाहते थे, बांग्लादेश युवाओं को सड़कों पर लाकर, प्रधानमंत्री के एक सर 150 मिलियन व्यूज हैं इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री के मैसेज पर, 150 मिलियन। लीजिए 15 करोड़। हाँ हाँ, जिस इंस्टाग्राम से ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उसी इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में प्रधानमंत्री ने अपना वीडियो डाल दिया और वो पूरा नैरेटिव का खेल डिबैंक कर दिया। जी सर, आपसे कुछ सर बिफोर आई कंक्लूड, मैं कुछ और कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं वहां की सरकारों का। तीनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझसे एक चीज कही सर, तीनों ने ये कहा है कि एम्बेसडर साहब, नरेंद्र मोदी हमें 3 साल के लिए उधार दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे देश का भी वही सुधार करेंगे जो भारत का किया है। तो हंसी मजाक में मैंने भी कहा, मैंने कहा उनके वहां के लीडर्स को, मैंने कहा महामहिम, अभी हमें उनकी जरूरत है, हम लौटा नहीं सकते, अभी नहीं दे सकते आपको, आप कुछ देर रुक जाइएगा, बाद में हम देखेंगे, अभी तो हमें दूरी तय करनी है। 2047 में समय, हाँ ये सही है कि 2037 तक या 35 तक या 30 तक हम विकसित भारत कर देंगे, उसके बाद देखेंगे, अभी तो हमें बहुत काम करना है। इस व्यक्ति की जो दृष्टि है भारत से, जो ये मोहब्बत करता है सर, हैट्स ऑफ। मैं अपने आप को राष्ट्रवादी कहता हूं, देश प्रेमी, ये तो मुझसे कहीं आगे निकल गया है। इसका जीना सब कुछ केवल भारत है, ये समझिएगा। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको एक नेता मिला है जो सिर्फ भारत के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है। अब ये वीडियो देखने के बाद ये डिस्कशन देखिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जाइए अपने आप से आईना के सामने खड़े होकर सर झुका के माफी मांगिए अपने आप से। मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद में जाने की, गिरजाघर में, वो आपको माफ नहीं करेंगे। जिस भगवान पर आप विश्वास करते हैं ना सर, ये आखिरी मेरा फ्रेज है, जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं उससे कहिए माफ कर दे, क्योंकि भारत आपको माफ नहीं करेगा। Ask your God to forgive you. India will not forgive you. जो आप कर बैठे हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। दर्शकों हमें आप बताइएगा, दीपक सर जब कुछ कहते हैं तो लोग बहुत एडमायर करते हैं दीपक सर को, और मुझे लगता है कि इनका बोलना इस विषय पर बड़ा जरूरी था। मुझे लग रहा था, मैं कल से वीडियो कर भी रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, मुझसे तो कुछ गलती नहीं हो रही। लेकिन आप समझो, हम 2047 का सपना देख रहे हैं, ये जनरेशन है जिससे हमको उम्मीद है। मुझे लग रहा था कि हम लोगों के स्तर पर कुछ गलती हो रही है, लेकिन ये बच्चे जो कुछ दिखा रहे हैं वो सीधा, कोई क्या पूछेगा? यही तो पूछेगा कि कौन परवरिश दे रहा है, क्या सीख रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कैसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं। और ये सब कुछ जो माता पिता पर आएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी है? वो नेता तो भाग जाएंगे सब, जो आज कह रहे हैं कि ये जनजी क्रांति है, नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो। लेकिन जीवन जंतर मंतर तक नहीं है, जीवन पूरा आगे बढ़ा हुआ है मेरे भाई। कल को शादी ब्याह होगा, कहीं नौकरी करोगे, सड़कों पर चलोगे, लोग देखेंगे, लोग पहचानेंगे, उनको क्या जवाब दोगे सोचना। आप अपने सास ससुर को, अगर किसी का विवाह होने वाला है या
लड़का लड़की जिस विवाह होने वाला है वो दिखा देंगे, ये वो वीडियो देख के बोलेंगे इसके साथ शादी करनी है, सवाल नहीं पैदा होता। इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे, सोच लीजिए। आप कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसका परिणाम आपको आने वाले समय में समझ आ जाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद।